अंतरिक्ष की दुनिया, ग्रह नक्षत्र और ब्रह्मांड में जिसकी रुचि है, उसके रहस्यों को करीब से देखना और समझना चाहता है, उसके लिए बेहद खास खबर है जो लखनऊ से आ रही है। क्या है वो पूरी खबर, आपको समझाएंगे। उससे पहले उद्घाटन की ये तस्वीरें देखिए। बड़ी चीज़ है जिसका निर्माण 1985 में, लगभग 85-86 में इसका निर्माण हुआ था। और उसके बाद क्योंकि उस समय पुराने इक्विपमेंट्स इसमें लगे हुए थे और अब काफ़ी समय के बाद में अब मतलब जो है एक तरह से हर चीज़ जो है टेक्निकल रूप से डेवलप हो रही है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने इसको भी नए तरीके से डेवलप करके आज इसको समर्पित किया है। यहाँ पर अलग अलग मॉडलों के जरिए अंतरिक्ष की दुनिया के बारे में बताने की कोशिश की गई है। आप देख रहे हैं ये जो मॉडल है ये एक अंतरिक्ष यात्री का मॉडल है। इसने आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह से एक जो अंतरिक्ष यात्री विशेष तरीके का सूट पहनता है उसमें इसको दिखाया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे एक अंतरिक्ष यात्री को तैयार किया जाता है जो अंतरिक्ष में जाता है। वहाँ पे जो ब्रह्मांड के बारे में नई नई चीज़ें हैं वो अंतरिक्ष यात्री जो है सीखता है और एक बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण काम को अंतरिक्ष यात्री अंजाम देता है। और इसी तरह से अलग अलग मॉडल यहाँ नक्षत्रशाला में बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो है ये एक GSLV का मॉडल है और इसरो के जो रॉकेट हैं उसका एक ये वर्ग है और ये यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ऐसे ही अलग अलग मॉडल हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं जिनके ज़रिए जो अंतरिक्ष की दुनिया है, ब्रह्मांड के रहस्य उसको बताने की कोशिश की गई है। आप ये देख रहे हैं ये जो मॉडल है ये इनसेट 2E का मॉडल है और ये जो उपग्रह है इसको भी इसरो ने बनाया है और ये जो है इनसेट 2 श्रृंखला का अंतिम उपग्रह था जिसका उपयोग दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और मौसम संबंधी जो सेवाओं हैं उनकी जानकारी के लिए उनके लिए इसको जो है इनसेट 2E का प्रयोग किया जाता था। और अब ये जो एक और मॉडल यहाँ पर लगाया गया है ये इनसेट 4A का मॉडल है और ये जो अपना जो मूल उपग्रह है उसका इनसेट 4A उपग्रह का एक मॉडल है जो मूल उपग्रह का 10वां हिस्सा है। और जो इसका जो काम है वो सोलर जो पैनल हैं, संचार एंटीना है उसकी ये एक प्रतिकृति, ये एक मॉडल दिखाने की कोशिश की गई है। ऐसे ही यहाँ पर जो नक्षत्रशाला बना है अलग अलग मॉडल्स हैं। यहाँ पर जो अंतरिक्ष की यात्रा है जो है एक क्रम है, अंतरिक्ष की दुनिया में क्या कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं उनको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये रोहिणी उपग्रह का मॉडल है। रोहिणी जो श्रृंखला है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया एक श्रृंखला है और ये जो है अपनी तरीके का एक खास मॉडल है। और ये जो अगला मॉडल है जो आप देख रहे हैं ये एक जो है साउंडिंग रॉकेट है और जो है इसको ये उपकरणों को ऊंचाई तक ले जाता है और वहाँ पर ये कुछ समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इससे वायुमंडल, अंतरिक्ष, पर्यावरण और जो ग्रेविटी होती है उसके अध्ययन में इससे मदद ली जाती है। इसी तरह और यहाँ पर मॉडल जो है एग्जिबिट किए गए हैं, अलग अलग तरीके के यहाँ पे मॉडल बनाए गए हैं। आप ये जो देख रहे हैं ये IRS P4 का एक मॉडल यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है और ये भी यहाँ ये नक्षत्रशाला में तैयार किया गया है। ऐसे ही अलग अलग मॉडल्स यहाँ पर हैं। ये जो अगला मॉडल आप देखने जा रहे हैं ये मॉडल जो है आर्यभट्ट का है और आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। इसरो ने इसको बनाया था। यह भारत की पहली स्वदेशी टेक्नोलॉजी का एक परीक्षण था जिसको किया गया था। इसका उद्देश्य जो था इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो एक्सरे और खगोल विज्ञान, वायु विज्ञान और सौर भौतिकी में इसका प्रयोग किया जा सके और इसके ज़रिए इन जो विशेष क्षेत्र थे इनके रहस्यों को समझा जा सके। क्या नया अनुभव जो अंतरिक्ष की दुनिया में रुचि रखते हैं उन लोगों के लिए है यहाँ पे?
ये जो अभी हमारे यहाँ पे जो नक्शशाला हमने जब ये अत्याधुनिक है, ये यूपी में हमारा जो फर्स्ट इस टाइप की नक्शशाला है, जिसमें हम लोगों ने 8K 2D और 3D हम लोग शो इसमें संचालित कर रहे हैं। और इसमें हम लोग 10 साल पहले का 10 साल के बाद तक का जो ग्रहों का जो संचालन है वो कैसे हो रहा है, हम समय के साथ साथ वो भी हम लोग शोध में उसको यूज कर सकते हैं। जो पहले हमारा जो पुराना प्लेनेटरियम था उसमें ये चीज़ें नहीं थी। ये अभी हमारा एक लेटेस्ट है और अभी हम लोग ये यूपी नहीं में इंडिया का भी कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया का ये प्रथम ऐसा प्लेनेटरियम स्थापित हुआ है कि जो लखनऊ में है, और इससे बच्चों को ही नहीं आम जनमानस को भी फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में। तो लखनऊ ही नहीं, ये देश का पहला हाई डेफिनेशन नक्षत्रशाला तैयार किया गया है जो 8K टेक्निक पे काम कर रहा है। और ये जो अंतरिक्ष में इंटरेस्ट रखते हैं लोग, उनके लिए बेहद खास है जो लखनऊ में तैयार हुआ है। इस मौके को खास बनाने के लिए अटल आवासीय विद्यालय मोहनलालगंज से यहाँ पर बच्चे बुलाए गए थे जिनको पूरा शो दिखाया गया। और अब हम बच्चों से जानते हैं कि उनको कैसा लगा ये शो। हमें ये शो बहुत ही अच्छा लगा। इसमें भविष्य में क्या होगा इसकी चीज़ों के बारे में बताया गया। 8K टेक्निक का यहाँ पर प्रयोग किया गया और उसका प्रयोग करते हुए अंतरिक्ष की दुनिया को जो है बच्चों के सामने रखा गया। और आपने देखा गैलेक्सी वगैरह कुछ नजर आया? यस मैम, हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें नज़र आई और हम ये सोच सकते हैं कि शायद हम भी कभी वहाँ तक पहुँच सके। आपको कैसा लगा? मुझे ये शो देखकर बहुत अच्छा लगा। हमें इस शो में हमारे अंतरिक्ष के बारे में दिखाया गया। हमारे आने वाले दिनों में हमें कैसे अंतरिक्ष की जानकारियाँ मिलेंगी ये भी बताया गया। और बताया गया कि शायद ही हमारी गैलेक्सी के अलावा भी कोई दूसरा ऐसा प्लेनेट होगा जिस पे जीवन संभव है और हमारी तरह ही कुछ लोग वहाँ पे निवास करते हैं। यस मैम, हम लोग के बौद्धिक विकास के बारे में बताया गया और बताया गया कि ऐसा भी और एक प्लेनेट आ सकता है इस आकाश में। क्या देखा? हमने वहाँ से हमारी अर्थ, मून, सन, हमारी पूरी जुपिटर, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जो हमारे सोलर सिस्टम में होता है। अच्छा, जो आप लोग किताबों में पढ़ते हो और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस किया वो कितना अलग है? हमारे लिए एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है क्योंकि हम सभी बच्चों ने एक्सपीरियंस पहली बार किया और हमारे लिए शायद ये लाइफ का फर्स्ट ऐसा स्पेस एक्सपीरियंस रहा है। अंतरिक्ष की जो दुनिया है उसमें से जो है किसको आप किसके तरह बनना चाहते हो? कोई रोल मॉडल होगा आपका, कोई बताएगा? शिवांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला, तो सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला। ये अटल आवासीय विद्यालय मोहनलालगंज के बच्चे हैं जो यहाँ पर नक्षत्रशाला में शो को देखने आए थे। आज इनको विशेष तरीके से आमंत्रित करके यहाँ बुलाया गया था और इन बच्चों ने कहा सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, शुभांशु शुक्ला जैसे नाम है जो इनके लिए रोल मॉडल है और आगे जाकर ये भी इनकी तरह बड़ा नाम करना चाहते हैं और अंतरिक्ष की दुनिया को करीब से जानना समझना चाहते हैं। और यही एक प्रयास है इस नक्षत्रशाला के जरिए इन बच्चों को, इस जैसी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को अंतरिक्ष की दुनिया के बारे में करीब से जानने का मौका देने का ये प्रयास किया गया है। लखनऊ में कैमरा पर्सन विवेक कश्यप के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़।